हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अरावली पाठशाला की ऑनलाइन क्लासेस में। तो विद्यार्थियों, हमने कक्षा 9 की गणित पढ़ रहे थे, जिसमें हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है वर्ग। और इसमें हमारी प्रश्नावली चल रही थी 9.2, जिस प्रश्नावली हमारे लास्ट वाले वीडियो तक हमने 9.2 के 3 सवाल कंप्लीट कर लिए थे। अब आगे की प्रश्नावली हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूरा कोर्स अवेलेबल हो जाएगा और सभी कंप्लीट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट रूप से सॉल्व करवाए जाएंगे। तो चलिए आज का अपना ये वीडियो लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने 3 तक सवाल कंप्लीट कर लिए थे। नए हो तो लास्ट वाला वीडियो जरूर देखिएगा। 3 तक कंप्लीट हो गए हमारे क्वेश्चन। अब आज करेंगे चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4। देखिए ये क्या बोल रहा है। यदि यदि एक रेखा दो सकेंद्रीय वृत्तों को, जिसका केंद्र O है, ए बी सी डी पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि ए बी और सी डी आपस में इक्वल है। इस आकृति को देखकर आपको ये वाला सिद्ध करना है। ए बी और सी डी सिद्ध करके बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपन को हमें जो दे रखा है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया हुआ है, दिया हुआ। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है। तो क्या दे रखा है, दो सकेंद्रीय वृत्त। क्या दे रखा है, दो सकेंद्रीय वृत्त जिसका केंद्र O है। ठीक है ना, ये अपन को, ये हमको दे रखा है। आ समझ में, यहाँ तक ये दिया हुआ लिखेंगे। फिर हमको ज्ञात क्या करना है वो लिखेंगे कि ज्ञात क्या करना है या सिद्ध क्या करना है। ठीक है ना, ज्ञात करना या सिद्ध करना, कुछ भी आप लिख सकते हो। सिद्ध क्या करना है वो लिखेंगे। सिद्ध करना है ए बी और सी डी को इक्वल लाना है। इसके बाद थर्ड स्टेप में मैं लिखूंगा रचना। उस चित्र जो दे रखा है उसमें अब उनको कुछ रचना भी करने की जरूरत है, कुछ ऐड भी करना है। तो यहाँ देखिए क्या ऐड करेंगे। देखिए चित्र को ध्यान से देखिए, इस प्रकार का चित्र दे रखा है। ए बी और सी डी ये इक्वल लाने, यहाँ से ए बी और ये सी डी को ये बराबर सिद्ध करना है। तो यहाँ से क्या करूंगा मैं, केंद्र से जीवा पर सीधा लंब डालूंगा। केंद्र से सीधा सीवा पर सीधा ये लंब आ गया। ये मैच ना रचना के, ठीक है ना। रचना माका की, रचना में क्या किया अपन ने, यहाँ लिखेंगे। रचना में क्या किया अपन ने, केंद्र से, केंद्र से सीढ़ी पर लंब, या फिर लिखेंगे ओ, यहाँ इसका नाम देते हैं अपन एम। मैंने इसका नाम रखा है एम। आया समझ में, ओ एम। ओ एम लंब बनाया है मैंने। चलो ए बी ही लिख देते, ए बी पर ए, सॉरी ए बी नहीं आता है इसे। एक मिनट, हाँ यहाँ से देखिए, ये जो ओ एम है, ये ओ एम लंब है, इस पूरी रेखा पर लंब है, रेखाखंड पर। तो ए और डी, ए डी पर लंब है सीधा। तो देखिए ए डी पर लंब है, ओ बी लंब बनाया है, सॉरी ओ एम लंब बनाया है ए डी पर। ये मैंने रचना की है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं उपपत्ति में। ध्यान से देखिए उपपत्ति में, यहाँ पर दो व्रत बन रहे हैं। कितने व्रत बन रहे हैं, दो टाइप के व्रत है। एक तो ये छोटा व्रत, एक बड़ा व्रत। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये छोटा व्रत है। छोटे व्रत में यहाँ से ये बी है और ये सी है, ये बी सी है। ये छोटे व्रत की क्या है, जीवा है। क्या है, जीवा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, देखिए ये छोटा व्रत मतलब अंदर वाला व्रत। तो अंतः व्रत यानी अंदर वाला व्रत, अंतः व्रत में बी सी जीवा है। क्या है, जीवा है। ठीक है, अब देखिए केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो समान भागों में बांटता है। तो यह अपन लिख सकते हैं कि ओ एम लंब है ए बी और सी पर, बी सी पर। अतः
केंद्र से डाला गया लंब जीवा को दो समान भागों में बांटता है, तो इसको दो समान भागों में बांट देगा, एक तो बी एम और एक होगा एम सी। ठीक है ना, यहाँ पर आएगा बी एम बराबर एम सी। ये हो गया समीकरण नंबर 1। यहाँ मैं क्या लिखूंगा, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, दो समान भागों में बांट देता है। ये लिखना आपको जरूरी है। यहाँ तक समझ में आया, अच्छे से समझ में आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहे कि नहीं हो रहे? चलिए बढ़िया, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया। इसके आगे सवाल देखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ में आया, इसके आगे आप देखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ आगे अपन देखते हैं, यहाँ तक हो गया। इसी प्रकार से अब ये बड़ा वाला व्रत लूंगा, छोटा वाला व्रत अपन ने ले लिया, अब अपन लेंगे बड़ा वाला व्रत। तो देखिए बाह्य व्रत, व्रत की बाह्य व्रत की जीवा, बाह्य व्रत की जीवा, इस बाहर वाले व्रत की जीवा क्या होगी, ये ए डी, ये बाह्य वाले व्रत की जीवा है ए डी। ठीक है, अब देखिए केंद्र से जीवा पर अपन लंब डाल रहे हैं, ओ एम लंब है, क्या है, ओ एम लंब है, ओ एम लंब है ए डी पर। तो अतः लंब है तो क्या हो जाएगा, दो भागों में बट गए, तो यहाँ से बाहर अंदर वाला व्रत आप भूल जाइए, बाहर वाला व्रत देखिए एम ए या ए एम बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा एम डी, समीकरण नंबर 2। यहाँ अपन वैसा का वैसा लिखेंगे, केंद्र से जीवा पर डाला गया, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ये यहाँ था, ये लाइन लिखने आपको जरूरी है ताकि आपको पता चल सके। अब आगे देखिए, आगे क्या करेंगे, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, 2 में से एक को घटाने पर, दो समीकरण क्या है, ए एम है, क्या है ए एम में से माइनस करेंगे पहले समीकरण में, क्या है बी एम, क्या है बी एम। ठीक है, अब क्या है एम डी, ये लिखा अपन ने एम डी, माइनस क्या करना है एम सी, यहाँ लिखेंगे एम सी, एम सी दिखाई दे रहा है। चलिए बढ़िया, देखिए ए एम, मैं देखता हूँ यहाँ पर, देखिए ए एम, इसमें से मैं बी एम इसको माइनस कर दूंगा, मेरे पास बचेगा ए बी, क्या बचेगा ए बी बराबर, अब मेरे पास है एम डी, इसमें से मैं इस वाले को एम सी को माइनस कर दूंगा, तब मेरे पास बचेगा सी डी, सी डी। यही उत्तर अपन को लाना था और ये उत्तर आ गया एकदम आसानी से। समझ में आया, अच्छे से समझ में आ रहा है कि? चलिए बढ़िया, यहाँ तक इस क्वेश्चन को अपन ने बढ़िया तरीके से हल कर लिया। अब अपन चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन में, वो भी इसी ढंग से आपको एकदम सरल तरीके से समझाएंगे। चलिए तो देखिए ये सवाल नंबर 2, इसका चित्र पहले से बना दिया है, चित्र समझाते, चित्र किस प्रकार से बनाया है। देखिए एक पार्क है, क्या है पार्क, एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले व्रत, ये पूरा व्रत है, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला व्रत है। 3 लड़कियां रेशमा
रेशमा मतलब ये आर, ठीक है। एक है सलमा, जो सलमा एस यहाँ बैठी है, और एक है मनदीप जो यहाँ पर है, खेल रही है। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, यहाँ से रेशमा सलमा को दे रही है, ठीक है ना, सलमा। फिर सलमा मनदीप मनदीप को, सलमा यहाँ से मनदीप को फेंक रही है गेंद, ठीक है ना। तथा मनदीप रेशमा को, मनदीप है जो वापस रेशमा को गेंद फेंक रहा है, ठीक है ना। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच की दूरी, रेशमा तथा सलमा के बीच की दूरी, ये रेशमा और सलमा के बीच की दूरी कितनी है, के बीच की दूरी रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच, सलमा तथा मनदीप के बीच की दूरी 6 मीटर है। मतलब रेशमा और सलमा के बीच की दूरी और सलमा और मनदीप के बीच की दूरी कितनी है, 6 मीटर। कितनी है, 6 मीटर। ये भी कितनी है, 6 मीटर। यहाँ तक अपने लिख दिया कंप्लीट, समझ में आ रहा है, ठीक है। रेशमा तथा मनदीप के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। रेशमा तथा मनदीप के बीच की दूरी, ये वाली दूरी अपन को ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ वो लिखते हैं। दिया हुआ क्या दे रखा है, यहाँ देखते हैं। देखिए क्या दे रखा है, सबसे पहले जो दे रखा है वो अपन लिखेंगे। तो इसमें देख क्या रखा है, एक व्रत है 5 सेंटीमीटर वाला व्रत। वर्त, ठीक है। जहां जहां 5 सेंटीमीटर वाला व्रत है, जहां आर एस व एम क्रमशः रेशमा सलमा व मनदीप को दर्शाते। यहाँ तक समझ में आया। अब इसमें क्या दे रखा है, रेशमा और सलमा के बीच की दूरी, मतलब कि आर एस दूरी, और बराबर है सलमा और मनदीप की दूरी एस एम बराबर 6 सेंटीमीटर। ये गिवन है। ये है, क्या करना है, रचना। इसी तरह आपको ऐसे बनाना है, जो दे रखा है उससे ही बनाना है, ठीक है ना। अब रचना में करेंगे, सेकंड स्टेप करेंगे। रचना क्या की है इसमें, देखिए रचना में इसमें कुछ नहीं दे रखा था, व्रत था और ये दूरी आपको दे रखी थी। इसके अलावा मैंने रचना करके बताया कि ओ को आर से मिलाया, ओ को एस से मिलाया और ओ को एम से मिलाया, ठीक है ना। तो देखो यहाँ लिखूंगा मैं रचना में ओ आर ओ एस व ओ एम को मिलाया, इन सभी को आपस में मिला दिया। ये वाली दूरी ओ एस ओ आर और ओ एम, इन सबको आपस में क्या किया, मिलाया। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है दूरी क्या है, दूरी ज्ञात करनी है, अब यहाँ पर लिख सकते हो आप, ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, दो जनों के बीच, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी, मतलब आर एम की दूरी। आर एम के बीच बीच की दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इसके बाद अपन करेंगे उपपत्ति। क्या करनी है, उपपत्ति करनी है। क्या करनी है, उपपत्ति। उपपत्ति किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे उपपत्ति में। उपपत्ति करने से पहले आप लिखेंगे ओ आर एस। देखिए ओ आर एस का दिख रहा है आपको, ओ आर एस। देखिए अब मैं इसमें क्या करूँ, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ से मैं सीधा केंद्र से सीधा इसके ऊपर लंब डाल रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, ये लंब आ गया, इसका नाम दिया मैंने, इसका नाम देता हूँ मैं एल। क्या नाम दिया इसका मैंने, एल, ठीक है ना। यहाँ मैं लिखूंगा उपपत्ति, फिर देखिए
उपपत्ति में सबसे पहले यहाँ लिखूंगा OL। देखिए त्रिभुज ORS में, ORS में इसमें मैं कर रहा हूँ OL लंब डाल रहा हूँ RS के ऊपर। तो देखिए RS के ऊपर केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो RL और SL ये दोनों ही दो टुकड़ों में टूट जाएगी, समान टुकड़ों में। दोनों की लंबाई 6 थी, दोनों को मिलाकर कितनी थी 6 सेंटीमीटर, तो टूट गई दो भागों में तो 3-3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास RL बराबर 3 सेंटीमीटर, और यहाँ आप आगे ऐसे भी लिख सकते हो RL बराबर SL 3 सेंटीमीटर, और SL भी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। 3-3 सेंटीमीटर ये यहाँ पर अपने दूरी आ गई। समझ में आ रहा है अच्छे से? यहाँ पर आपको कंप्लीटली अच्छे से समझ में आ गया। फिर आप देखिए फिर आगे देखिए, यहाँ पर आगे देखिए आगे। अब मैं ले रहा हूँ, देखिए यहाँ पर सीधा ये लंब है, तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितने का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि लंब हमेशा 90 डिग्री के ऊपर होता है। तो यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये L है, इस साइड जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कोण होती है, और ये आधार होता है। यहाँ मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा के जो OL है ये दूरी मैं ज्ञात करूंगा, OL की दूरी ज्ञात करूंगा। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, पाइथागोरस में मैं लिख नहीं रहा हूँ कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ऐसा नहीं लिखना। इसमें मुझे डायरेक्ट, अब आपको याद भी हो गया होगा कि ये जो है लंब ज्ञात करना है, ये जो दूरी ज्ञात OL वाली जो लंब वाली दूरी है ज्ञात करनी है, तो लंब बराबर क्या होगा? कर्ण माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर मुझे OL ज्ञात करना है, तो OL स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर कौन है? OS स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर मतलब SL स्क्वायर। ठीक है ना? तो OL कितना आ जाएगा? OL का स्क्वायर बराबर आ जाएगा OS का। OS एक वृत्त की त्रिज्या है। क्या है? वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर थी, ये भी 5 होगी, और ये भी पूरी कितनी होगी? 5 होगी, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है तो OS 5 होगी। तो यहाँ 5 का स्क्वायर माइनस ये जो दूरी है वो कितनी है? कौन सी? ये SL मैंने अभी आगे ज्ञात किया है 3 है, तो यहाँ पर आ गया 25 माइनस 9 कितना आ गया? 16। तो 16 है, तो OL स्क्वायर बराबर 16, तो OL बराबर आएगा √16, तो OL बराबर हो गया 4। कितना आया? 4 सेंटीमीटर। समझ में आया? यहाँ तक बढ़िया से समझ में आ रहा है। अब आप आगे देखिए आगे किस प्रकार से करेंगे, ठीक है ना? देखिए यहाँ तक कंप्लीट समझने के बाद सबसे अब अपन चलते हैं दो त्रिभुज के ऊपर। सॉरी, ये दो त्रिभुज देखिए ORK, और दूसरा त्रिभुज देखिए OMK। ये दो त्रिभुज देखिए OR और K, OM और K। ये वाला त्रिभुज देखिए त्रिभुज ORK व त्रिभुज OMK। इन दोनों ही त्रिभुजों में आपको सर्वागम सिद्ध करना है। कैसे सर्वागम सिद्ध करेंगे? देखिए सबसे पहले OR, तो OR क्या है? त्रिज्या है। तो इस वाले त्रिभुज में OM त्रिज्या हो जाएगी, एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती है। चलिए ठीक है। और अब यहाँ देखिए कंसेप्ट देखिए ध्यान से, देखिए O और S जीवा है, देखिए S और M जीवा है, दोनों ही 6-6 मीटर की लंबाई की 6 सेंटीमीटर की है, मतलब समान जीवा है। तो समान जीवा केंद्र पर कोण समान अंतरित करती है। तो इस जीवा के द्वारा केंद्र पर ये जो कोण बनेगा वो, और दूसरी जो जीवा है इस जीवा के द्वारा केंद्र पर जो इस जीवा के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा ये वाला, ये दोनों ही कोण आपस में समान होंगे, क्योंकि समान जीवा केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है।
समझ में आया? तो चलिए यहाँ मैं लिखूंगा कोण ROK बराबर कोण MOK। ठीक है ना? क्या लिखेंगे? समान जीवा द्वारा, समान जीवा द्वारा अंतरित समान जीवा द्वारा अंतरित कोण। ठीक है, कंप्लीट समझ में आया? अब देखिए ओके 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 दोनों में आ रहा है, ओके ओके उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ। दोनों में भुजा ये आ रही है तो उभयनिष्ठ। तो क्या हो गया? अतः पहली साइड एंगल साइड भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज ओ आर के सर्वागसम है त्रिभुज ओ एम के से। ये दोनों ही त्रिभुज आपस में सर्वागसम हो गए। सर्वागसम हो गए तो इसका ये वाला पार्ट आर के इक्वल इस वाले त्रिभुज का के एम आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे बाय CP/CT। सर्वागसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए ये दोनों ही पार्ट आपस में इक्वल हो जाएंगे। यहाँ तक सवाल कंप्लीट समझ में आया? किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो इस बार यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो, आपके हर दुविधा का समाधान किया जाएगा। यहाँ तक आपने कंप्लीट लिख किया, कोई प्रॉब्लम हो तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। ठीक है ना? चलिए यहाँ तक हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। इसके लिए मैं आगे से ये वाला रब कर रहा हूँ। यहाँ से देखिए दिया हुआ ये रब कर रहे हैं, देखिए ये आप लिख लेना यहाँ से। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देखिए मेरे पास दो त्रिभुज, एक त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल मैं दो तरीके से निकाल सकता हूँ। देखिए ORS सॉरी त्रिभुज है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। यहाँ से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं निकालूंगा तो ये आधार हो गया और ये उसको ऊंचाई होगी। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से निकाल सकता हूँ। एक बार आधार ये लूंगा, ऊंचाई ये लूंगा। ठीक है ना? उसको वापस मैं दूसरी तरीके से क्षेत्रफल निकालने जाऊंगा इसी त्रिभुज का। तो देखिए इस बार मैं आधार ये लूंगा, क्यों? क्योंकि देखिए ये बराबर आ रहा है, ये बराबर आ रही है ये भुजा, एक तो ये और यहाँ से ये और ये। तो RM है जो पूरी जीवा है। क्या है? एक RM पूरी जीवा है और जीवा दो समान भागों में बट रही है। जो केंद्र से जो रेखा आ रही है, अगर जीवा दो समद्विभाजित हो रही है, जो केंद्र से रेखा खींची जा रही है उसके द्वारा जीवा समद्विभाजित हो रही है, इसका मतलब वो सीधी लंब रेखा है। क्या है? लंब रेखा है। तो वो लिखेंगे सबसे पहले। अगर ये लंब है तो ये देखिए यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस बार मैं ऊंचाई ये लूंगा और आधार ये लूंगा। दोनों तरीके से मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर दिया। इससे आगे यहाँ पर देखिएगा आप कैसे करते हैं। देखिए देखिए ओ के लंब है RM पर। देखिए क्या लिखेंगे? समान जीवा। ठीक है ना? देखो केंद्र से देखी गई केंद्र से गई रेखा जीवा को समद्विभाजित करती है तो वह लंब रेखा है। ठीक है ना? चलिए तो ओके लंब है RM पर, इसके ऊपर है। देखिए ओके लंब है R और M पर लंब रेखा है। ठीक है ना? चलिए तो यहां से देखते हैं त्रिभुज ROS का क्षेत्रफल 1/2 आधार। इस बार मैं ये ले रहा हूं आधार RS और ये ऊंचाई ले रहा हूं OL। आधार
आर एस और ऊंचाई ले रहा हूं मैं ओ एल, ये ओ एल वाली ऊंचाई ले रहा हूँ, ठीक है ना, ओ एल ये ऊंचाई ले ली मैंने, ठीक है, कंप्लीट समझ में आया। अब एक बार वापस मैं इसी का क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ, आर ओ एस का क्षेत्रफल। देखिए सबसे पहले अपन को पता नहीं था कि ये रेखा जो आ रही है इसके ऊपर लंब रेखा आ रही है, ये कंसेप्ट आपको ध्यान से दिमाग में उतारना है कि अपन को पहले फिक्स नहीं था, पता नहीं था कि जो ओ है के है ये सीधी इसके ऊपर लंब आ रही है। कैसे पता गया, जब इन दोनों को सर्वाग्र अपन ने सिद्ध कर दिया, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। अगर जीवा दो भागों में समान भागों में बट रही है, मतलब जो केंद्र से लाइन आ रही है, जो रेखा आ रही है, वो उसको लंब समद्विभाजित करती है, लंब रेखा है। कौन सी रेखा है, लंब रेखा है, इसलिए ये 90 डिग्री आया। 90 डिग्री है तो ये त्रिभुज की ऊंचाई होगी और ये हो गया उसका आधार। तो इस बार अपन ऊंचाई वाला आधार लेंगे 1/2 आधार, 1/2 आधार की जगह लेंगे अपन ओ एस और ऊंचाई की जगह अपन लेंगे आर के। कंप्लीट। ये इसका नाम देंगे समीकरण नंबर 1 और इसका नाम देंगे समीकरण नंबर 2। यहां तक समझ में आया होगा अच्छे से। तो आगे देखिए, सवाल थोड़ा बड़ा है मगर सवाल एकदम ढंग से सही तरीके से कीजिएगा, हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, एक समीकरण और दो, देखिए आर ओ एस का क्षेत्रफल, आर ओ एस का क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर है, तो हम इसको इक्वल में रख रहे हैं। तो 1/2, 1/2 इंटू आर एस की वैल्यू कितनी है, देखिए आर एस कितना है 6 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख देता हूँ 6। ओ एल कितना आया था, ओ एल की वैल्यू देखिए, ओ एल कितना आया था 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4 सेंटीमीटर बराबर 1/2, बराबर में इसको इक्वल रखना है, इसको 1/2 ओ एस, ओ एस कितना है, एक वृत्त की त्रिज्या है, ओ एस वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। आर के की वैल्यू हमको नहीं दे रखी तो अपन आर के का एर के रखेंगे, ठीक है ना, आर के ये वैल्यू अब नहीं दे रखी तो बस का वैसा लेगा, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। 1/2 से 1/2 कट गया, आर के निकालना है, ये 5 है मल्टीपल में, देखिए इनका गुणा किया कितना आया 24, 5 आर के ज्ञात करना है तो कितना आया 24, ये 5 गुणा में है जिस साइड आते डिवाइड में हो गए आर के, यहाँ से आर के की वैल्यू कितनी आई 5 का भाग 24 में कितना आया, देखिए 5 24 कितना आया 4 बार 20, 4.28 कितना आया 4.8, कितना आया 4.8, समझ में आया आता है बढ़िया से। चलिए यहाँ मैं लिखूंगा आर के बराबर 4.8, ये मेरे पास आर के की वैल्यू आई, इसको मैं रब कर देगा। यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया। अब आगे देखिए, आगे भी किस प्रकार से करते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है थोड़ी, यहाँ से मैं रब कर देता उसको, ये सलवा वाला पाइथागोरस पर मैं आर के कैसा ज्ञात किया ये भी रब कर रहे हैं। कंप्लीट आप धीरे धीरे एक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस करते आइएगा, आपके सवाल हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर सबसे पहले आर के, ये वाला देखिए आर के इक्वल आया था के एम के, ठीक है ना, आर के बराबर के एम, तो आर के कितना था 4.8, तो के एम भी कितना होगा 4.8। अब मुझे ज्ञात करना है रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी आर एम ज्ञात करना है, तो आर के प्लस के एम दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4.8 प्लस 4.8, ठीक है, ये हो गया आर एम की वैल्यू यहाँ से आ जाएंगी, कितनी आ जाएगी 9.6 सेंटीमीटर, दोनों को आप ऐड कर दीजिए 9.6 सेंटीमीटर होगी। यहाँ से मेरे पास ये आंसर आया। इस सवाल ये सवाल यहाँ पर एक कंप्लीट होता है, बेहतरीन सवाल है, सही ढंग से आप करोगे तो ये सवाल बहुत ही ज़्यादा सरल है, लगातार प्रैक्टिस से आपको परफेक्ट बनाएंगे, इसीलिए इस सवाल की बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ये सवाल हल हो जाएगा। आप कंसेप्ट को जरूर समझिएगा, इसमें हर एक कंसेप्ट का यूज हुआ है, सर्वाग्र समता का हो चाहे उसमें लंब रेखा का जीवा केंद्र पर लंब कौन से दो समान जीवा केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है वो वाला कंसेप्ट है, वो वाली प्रमेय लगती है। फिर इसमें
कि भाई केंद्र से अगर जीवासंबंधी बातचीत हो रही तो केंद्र से जो लाइन आ रही है वो सीधी लंब रेखा कहलाती है, और लंब रेखा अगर केंद्र से सीधा लंब होता है तो वो जीवा को दो समान भागों में बांट देता है। इस प्रकार के बेसिक्स जो प्रमेय है उनको आपको याद रखना जरूरी है, ताकि ये सवाल आपको एकदम सही ढंग से कंप्लीट हो जाएगा। प्रमेय के बारे में नहीं जान रहे हैं कि प्रमेय कैसे समझे, तो हमारे इस प्ले लिस्ट में जाइए आप, उसमें आपको हर प्रमेय को अच्छे प्रकार से समझाया हुआ है। चलिए अब अपन करते हैं अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इस प्रकार से चित्र मैंने पहले से आपके लिए बना रखा है ताकि टाइम की वेस्टिंग ना हो, तो चित्र को अच्छी प्रकार से देख लीजिए। चित्र किस प्रकार से बनाया है वो आपको समझाते हैं। देखिए सबसे पहले है 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोलाकार पार्क बना हुआ है, जो ये गोला है ASD गोला करके दिखाया हुआ है, ये एक पार्क है 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला पार्क है, ठीक है ना। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला पार्क बनाया है, एक कॉलोनी में स्थित है, एक कॉलोनी में स्थित है 3 लड़के अंकुर, क्या है, एक लड़के का नाम है अंकुर जो ये बैठा, एक है सैयद जो ये बैठा, और एक है डेविड जो डी से अपन ने दर्शाया है, ठीक है ना। इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हुए ये इसकी परिधि पर, जो वृत्ताकार पार्क था 20 सेंटीमीटर वाला, इसकी परिधि पर बैठे हुए बराबर दूरी पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बैठे हुए, बराबर दूरी पर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। बराबर दूरी पर बैठे हैं, इनकी दूरी बीच की दूरी तीनों की समान है। इनकी त्रिज्या, सॉरी, पार्क की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई मतलब यहाँ से ये डोरी, यहाँ से ये डोरी, यहाँ से ये डोरी, डोरी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है कि ये भाई कितनी दूरी पर बैठे हैं, दूरी पर बैठे हैं, और इसके बीच में टेलीफोन फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है ना। डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, देखिए ये वाला और ये वाला पूरा त्रिभुज बना दिया अपन ने। कैसे, ये अंकुर है, ये सैयद है और डेविड है, तीनों को जोड़ दिया अपन ने, बन गया। फिर यहाँ से देखिए ए केंद्र ओ है, ये क्या केंद्र ओ है, यहाँ से मैंने ओ से एस पर मैंने ये त्रिज्या बना दी, ओ से डी पर भी त्रिज्या, ओ से ए पर भी त्रिज्या बना दी। फिर ओ से मैंने सीधा लंब क्यू डाला, अब यहाँ पर सीधा लंब पी आया, यहाँ से सीधा लंब आया, ठीक है ना। इस प्रकार से मेरा चित्र कंप्लीट हो गया। ये 20 20 20 मैंने क्यों लिखा, ये क्योंकि त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या है। यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ में आ गया। फिर यहाँ से लिखेंगे, सबसे पहले अपन लिखेंगे यहाँ पर उपपत्ति ना, सॉरी, दिया हुआ है, क्या दिया रखा है। सबसे पहले 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का पार्क है, ठीक है ना। ए एस व डी क्रमशः क्रमशः अंकुर डेविड को दर्शाते हैं। कंप्लीट, यहाँ तक समझ में आया अच्छे से क्या लिखा है। अब देखिए, अब क्या करना है, सबसे पहले ज्ञात करना वो आपको पता ही है, रचना लिख देते हैं। अपन ने एक्स्ट्रा क्या ऐड किया वो रचना लिख देते हैं, ठीक है ना। जो एक्स्ट्रा ऐड किया है रचना उसको लिखते हैं APSD पर लंब बनाया। AP है यहाँ पर, देखिए जो AP रेखा है, AP सीधी आ रही है, APSD पर हमने लंब ये बनाया है, ये लंब रेखा वाला किया अपन ने, ये यहाँ से, तो मैं यहाँ लिख दूँ AP लंब बनाया SD पर, ये रचना की है एक्स्ट्रा। अब रचना के बाद आपको पता है, रचना के बाद क्या लिखा करते हैं, रचना के बाद लिखते हैं उपपत्ति। क्या लिखते हैं, उपपत्ति, तो यहाँ लिखा उपपत्ति। यहाँ पर देखिए तीनों ही समान दूरी पर, देखिए कॉलोनी में परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हुए, बराबर दूरी पर है, तो माना कि ये बराबर दूरी, जैसे माना माना AS बराबर SD बराबर AD, कितना है 2x है, कितना है
2x है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये जीवा ही तो हुई, देखिए यहाँ पर AS ये क्या है, एक जीवा है, और केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 भागों में बराबर विभाजित कर देता है, बांट देता है, समद्विभाजित करता है। तो ये टोटल क्या है, 2x है, तो ये क्या हो जाएगी x और ये भी हो जाएगी x। इसी प्रकार से इस जीवा पर ये x और इस जीवा पर ये x, इस जीवा पर ये x, इस जीवा पर ये x। इस प्रकार से चित्र कंप्लीट हो गया। हाँ समझ में आ रहा है अच्छे से। देखिए यहाँ पर हो गया, इस प्रकार से अपन ने इस चित्र कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर ये चित्र कंप्लीट होने के बाद आप देखिए इसमें इस वाले पूरे त्रिभुज में ये चीज यहाँ पर लंब है, ये यहाँ पर लंब है, ये यहाँ पर लंब है, तो आप इसे लिख भी सकते हो। आप इस यहाँ पर अगर लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो त्रिभुज ए, या इस चित्र से समझ के भी आपको पता चल जाता है। अगर आप लिखना चाहो तो आप इसको लिख के भी बता सकते, ताकि एग्जामिनर आपको अच्छे से समझ सके। ASD में पूरे वाले त्रिभुज में देखिए AS पर सॉरी ये लंब है OQ लंब है AS पर। इसी प्रकार से OP लंब है SD पर, और OR लंब है AD पर। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर प्रत्येक भुजा मेरे पास क्या बन के आ रही है, AQ बराबर QS बराबर SP बराबर PD बराबर RD बराबर AD। सभी भुजाएं क्या आएगी, x x। ठीक है ना, सभी ये सभी बराबर हो गए, बराबर भुजा है, बराबर जीवा है, तो सभी बराबर जीवा है, तो यहाँ से ये भी x ये भी x, सभी क्या आ गए, आगे x x x आ गए। कंप्लीट यहाँ तक समझ में आया, समझ में आ रहा है। चलिए अब आप कुछ नहीं करना है, आप ये वाला त्रिभुज लेंगे OPD वाला त्रिभुज आपको लेना है। यहाँ से देखिए त्रिभुज OPD, यहाँ से देखिए अगर ये x है, यहाँ से ये वाली भुजा देखिए या 90 डिग्री बन रहा है, सामने वाली भुजा कहाँ होगी, तो यहाँ से क्या ज्ञात करना है, मुझे OP ज्ञात करना है। तो OP पाइथागोरस पर मैं लिख दे रहा हूँ, मैं समझ में नहीं आए तो पाइथागोरस पर मैं, ठीक है ना। OP स्क्वायर, OP क्या है यहाँ पर, OP ये क्या है, OP एक लंब है, क्या है लंब। तो यहाँ पर लंब बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण क्या है मेरे पास, कर्ण तो मेरे पास है OD स्क्वायर माइनस PD स्क्वायर। यहाँ से OP स्क्वायर बराबर OD का मान कितना है, 20 का स्क्वायर, और इसका मान है x, तो x का स्क्वायर। यहाँ से OP स्क्वायर बराबर 400 माइनस एक्स स्क्वायर, तो OP बराबर आ गया अंडर रूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से ये निकल के आ गया। यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ में आया, अच्छे से समझ में आ रहा है। देखिए OP का मान कितना आया है, ये वाला। कंप्लीट क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है धीरे धीरे, अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए अब अपन करते हैं आगे। यहाँ से देखिए, ठीक है, ये मेरे पास आ गया, इसी को अपन काम में लेंगे, जो ये वाला है इसको अपन आगे काम में लेंगे। ठीक है ना। देखिए अब यहाँ देखिए, अब मैं ये वाला त्रिभुज लूंगा APD, ये वाला त्रिभुज देखिए, आप आपको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ मैं इस त्रिभुज को। APD वाला त्रिभुज देखिए, त्रिभुज APD में इसमें भी क्या लगानी है, पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, ये सीधी लाइन है या 90 का बन रहा है, तो कौन सी भुजा, ये वाली भुजा कर्ण हो गई। तो AD क्या है,
AD स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब क्या है AP स्क्वायर। ठीक है ना, अब इस बार लंब हो गया AP। तो देखिए AD बराबर क्या है, एक्स और एक्स कितने हो गए, 2x का स्क्वायर। देखिए अब ये वाली भुजा थी जो आधार था एक्स स्क्वायर ही था। अब देखिए AP किससे मिलकर बना है, AO और PO। यहाँ लिखूंगा मैं AO प्लस PO, या आप OP भी लिख सकते हो। ठीक है ना, कंप्लीट समझ में आ रहा है यहाँ तक। मैंने इसका स्क्वायर किया था, कितना आया 4x स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर AO की वैल्यू कितनी है 20, तो यह लिखा मैंने 20 प्लस OP या OP, यह देखिए OP या PO इसकी वैल्यू मैंने बोला था ये काम में लेंगे तो इसकी वैल्यू वहां पर रखेंगे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा अंडर रूट में 400 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। कंप्लीट यहाँ तक समझ में आया। अब इसको आगे हल करना है, तो हल कैसे करते हैं वो आगे देखिए। यहाँ से मैं इसको रब कर रहा हूँ। यहाँ से आगे देखिए, इसको आगे देखिए 4x स्क्वायर, 4 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर के द्वारा खोलना है, तो a का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 प्लस a स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है आपको पता है। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से खोलेंगे a स्क्वायर बी का स्क्वायर, यह आया बी स्क्वायर, मतलब इस रूट बाय जो संख्या है इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट में एक्स जो संख्या है उसका स्क्वायर करते तो रूट हट जाता है, तो यहाँ मैं लिखूंगा रूट हटा के लिखूंगा 400, और वहां पर क्या है माइनस एक्स स्क्वायर है, 400 माइनस स्क्वायर प्लस, प्लस में क्या आएगा ए 2ab, ये आ गया मेरे पास 2, ए का मान कितना था 20 और बी का मान कितना था 400 माइनस एक्स स्क्वायर। कंप्लीट यहाँ तक समझ में आया। 4x स्क्वायर बराबर, यहाँ से देखिए ये एक्स स्क्वायर कट गया, 400 और 400 कितने हो गए 800, ये कितने हुआ 20 और 2 का गुणा किया तो 40, रूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखिए इसमें से दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया, यहाँ से भी मैंने चार चार एक्स स्क्वायर है तो यहाँ से मैंने 4 कॉमन ले लिए, तो कितना बचा यहाँ पर 200, कितना बचा 200, यहाँ पर 4 कॉमन लिया तो 10 बचा, रूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये 4 से ये 4 कट गया तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर बराबर 200 प्लस 10 रूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक करने के बाद देखिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आगे देखिए इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ये 200 मैंने इस साइड लाया तो एक्स स्क्वायर है, ये 200 इस साइड आते ही माइनस के हो गए, इस साइड बचा 10 और रूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बचा। अब क्या करूँगा, अब दोनों पक्षों का मैं वर्ग करूँगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करना है, वर्ग करना, स्क्वायर करना है। ठीक है ना, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 200, इसका स्क्वायर और इसका एक, इसका स्क्वायर करेंगे रूट में 400 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करेंगे। अब इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है ना, तब जाके क्या बनता है देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का, तो क्या आएगा ए स्क्वायर मतलब एक्स का 4 प्लस बी स्क्वायर मतलब 40, इसका 200 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का 4 40,000, कितना आएगा 40,000 माइनस 2ab, 2 गुणा एक्स स्क्वायर गुणा 200, ये आ गया। ठीक है ना, अब देखिए आगे वाले इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और इसका स्क्वायर किया तो ऊपर से रूट हट जाएगा 400 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कंप्लीट हुआ, समझ में आ रहा है अच्छे से, आगे देखिए।
यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आगे देखिए यहाँ से एक्स की घात 4 है प्लस 40,000 है माइनस 200 और 2 का गुणा किया तो 400 एक्स स्क्वायर, 400 एक्स स्क्वायर आया बराबर इस साइड 100 का गुणा मैंने 400 के साथ किया तो 40,000 हो गया। ठीक है, 100 का गुणा मैंने एक्स स्क्वायर के साथ किया तो माइनस का 100 एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, कंप्लीट यहाँ तक समझ में आया। देखिए ये 40,000 इस साइड ये कट गए। अब यहाँ देखिए इधर बचा एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स का 4 है ये। अब देखिए इधर कितना है, माइनस का 400 है एक्स स्क्वायर है। ठीक है ना, मैंने 100 एक्स को इस साइड लाया, 100 एक्स स्क्वायर आया इस साइड, तो वो इस साइड आते ही प्लस का हो गया, उस साइड माइनस का था। एक्स की घात 4 बचा माइनस 400 में से 100 गए तो 300 एक्स स्क्वायर बचा। एक्स स्क्वायर यहाँ से उस साइड कुछ नहीं था, मतलब कितना है, 0 है। क्या बचा, 0 उस साइड। एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 300 बराबर 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 300 बराबर 0 आ गया। ये जो एक्स स्क्वायर उस साइड 0 के भाग में जाकर 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 300 उस साइड भेजे, ये आगे। अब एक्स मुझे ज्ञात करना है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 300। कितना आ गया, अंडर रूट में 300। ठीक है, अंडर रूट में 300 क्या होता है। अब देखिए इसको मैं आगे से इसको रब कर रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है ना, देखिए सवाल बहुत बड़ा है, ध्यान से देखिए सवाल को। यहाँ पर देखिए अब एक्स है, आगे मैंने रूट में 300 को तोड़ा, 10 इंटू 10 इंटू 3, यहाँ से 10 10 के जोड़े बन रहे हैं, तो 10 रूट 3 आ गया। ठीक है ना, एक इसकी वैल्यू आई है, एक्स की वैल्यू कितनी रुपए के लिए आई है, एक्स की वैल्यू अपने ए डी, देखिए ए एस एस डी और ए डी ये तीनों ही समान दूरी पर थे, तो यहाँ पर कितनी समान दूरी थी, 2x। 2x थी, कितनी थी, 2x। देखिए ए एस बराबर एस डी बराबर ए डी बराबर 2x था। ठीक है ना, तो बराबर में कितना हो जाएगा, 2 गुणा 10 रूट 3, यहाँ पर मेरे पास आंसर आ जाएगा 20 रूट 3। कितना आया, 20 रूट 3 मीटर। कितना आ गया, 20 रूट 3 मीटर। समझ में आया। इस प्रकार से इस सवाल को अपन ने कम्प्लीटली हल किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रगणों तक पहुँचाइए, ताकि वो भी इस क्लास का फायदा ले सके। क्लास के साथ जुड़ने के लिए का धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।